हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आप अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, ठीक है। और पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। 21 जून के लिए आप लोग तैयार हैं। 21 जून को जो आपका महामुकाबला होने वाला है, जो आपका महायुद्ध होने वाला है, उसके लिए आप तैयार हैं। उसके लिए तैयार रहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थोड़ी थ्योरी ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। बस कितना 21 जून है, एक दो महीने बचे हैं, आराम से पढ़ लो यार। सिलेक्शन हो जाएगा फिर तो क्या ही है। उससे पहले हमें रुकना नहीं है, ठीक है। तो आज हम लेके आए हैं फार्माकोग्नोसी स्पेशल 25, जिसमें फार्माकोग्नोसी के टोटल 25 एमसीक्यू हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके और यूपीएससी को यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस को देखते हुए हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें नए ऐड किए हैं, जो और तैयार किए हैं, ठीक है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, आपको मार्क्स दिला के जाएगा, ठीक है। तो जितने भी 25 एमसीक्यू हैं आप इसको सॉल्व करो। और बस आपको ऑप्शन सॉल्व नहीं करने हैं, बस आंसर नहीं याद रखने हैं, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को भी समझना है। और जितने भी 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता चलूँगा। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए भैया, तो हम आगे चलते हैं, धीरे धीरे अपना एमसीक्यू सॉल्व करते चलते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड लेक्सेटिव। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड लेक्सेटिव का उदाहरण कौन सा है। इसबगोल, सेना, कैस्टर ऑयल, मैग्नीशियम सल्फेट। चलो भैया बताओ जल्दी जल्दी। ये जो इसबगोल है, ये मेनली यूज करते हैं कॉन्स्टिपेशन में। जब अच्छी तरीके से बाउल मूवमेंट नहीं हो पाता, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो उसके लिए इसबगोल यूज करते हैं। इसबगोल क्या करता है कि आपका जो स्टूल है, जो आपका मल है, उसको सॉफ्ट कर देता है, ठीक है। सॉफ्ट कर देता है तो बाउल मूवमेंट अच्छा हो जाता है। बाउल मूवमेंट अच्छा हो जाता है तो आराम से आपका जो मल है बाहर निकल जाता है, ठीक है। और जो सेना है, सेना इज ए सी ग्लाइकोसाइड। सी ग्लाइकोसाइड, और ये कौन सा टेस्ट देता है। बॉन्ड ट्रैंगर मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैंगर टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। बहुत समय पूछा जाता है कि मॉडिफाइड ब्रॉन ट्रैंगर टेस्ट कौन देता है, सेना देता है, कौन देता है, ठीक है। कैस्टर ऑयल जो है, कैस्टर ऑयल मेनली स्टिमुलेंट ऑयल की तरह यूज करते हैं, ठीक है। चलो चलो बताओ, एंथ्राक्विनोल ग्लाइकोसाइड लेक्सेटिव का एग्जाम्पल कौन सा है। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड लेक्सेटिव का एग्जाम्पल है सेना, ठीक है। सेना इज बिलोंग टू सी ग्लाइकोसाइड एंड गिवन मॉडिफाइड ब्रॉन ट्रैंगर टेस्ट। इसको याद कर लेना भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये टेस्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप याद रख लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो यार बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इधर, ठीक है भैया। चल जाए आगे। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। चलो भाई, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिजिटेलिस परप्यूरिया बिलोंग टू द फैमिली। जो डिजिटेलिस परप्यूरिया है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, बोलो। एपोसाइनेसी, सोलेनेसी, स्क्रोफुलेरिएसी, लिलिएसी। चलो चलो भाई बताओ जल्दी। जो डिजिटेलिस परप्यूरिया है, इसको एक और नाम से जानते हैं फॉक्स ग्लोव, ठीक है। और ये मेनली कार्डियोटॉनिक होता है, कार्डियोटॉनिक, जो कि हार्ट फेल्योर में काम आता है। हार्ट फेल्योर, यूज इन हार्ट फेल्योर, ठीक है। और मेनली इसका ये जो प्लांट है, इसका लीफ यूज किया जाता है, ड्राइड लीफ, ड्राइड लीफ यूज किया जाता है, ठीक है। और मेनली इसको सुखाया जाता है 60 डिग्री टेम्परेचर पे। ओके भैया।
चलो 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 बता दो। ये जो आपका एपोसाइनेसी है, एपोसाइनेसी में आपका आता है प्लांट वेनका, ठीक है। सोलेनेसी में आ गया टमाटर, आ गया प्याज, सॉरी टमाटर, आलू, विटामिनिया, सोमनीफेरा, ये सब आते हैं सोलेनेसी फैमिली में। और लिलिएसी में आपका आता है ओनियन। ओके, सो फॉर डिजिटेलिस पर्प्यूरिया द फैमिली नेम इज स्क्रोफुलेरिएसी। सो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है भैया, सी ऑप्शन करेक्ट है। बोलो भाई, सही है ना? चलो, सो भैया थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है विच ड्रग इज यूज एज कार्मिनेटिव टू एक्सपेल गैस फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट। कार्मिनेटिव का मतलब होता है जो इंटेस्टाइन और स्टोमक से गैस बाहर निकालने में मदद करे, बाहर निकालने में मदद करे, उसी को कहते हैं कार्मिनेटिव ड्रग, ठीक है। तो इसके लिए क्या, अर्जुना, कार्डमम, डिजिटैलिस, अश्वगंधा। चलो भाई बताओ जल्दी। ये जो अर्जुना होता है आपका, ये कार्डियोटोनिक होता है, कार्डियोटोनिक, ठीक है। ये हार्ट डिजीज में यूज होता है, ठीक। और अश्वगंधा होता है जो, अश्वगंधा का साइंटिफिक नेम है विटामिनिया सोमनीफेरा, सोमनीफेरा, ठीक है। और इसका कॉमन नेम है इंडियन जिनसेंग, ठीक है भैया। और इसको या तो इसको विंटर चेरी भी कहते हैं, विटामिनिया सोमनीफेरा को विंटर चेरी भी कहते हैं, ठीक है। चलो 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 बताओ। जो कार्मिनेटिव की तरह यूज करते हैं, कार्डमम यूज करते हैं, ठीक है, इलायची, कार्डमम, या तो फेनल मीन्स सौंफ, या आपका ये हो गया धनिया हो गया, कोरिएंडर, ठीक है। ये तीनों यूज करते हैं एज ए कार्बोनेटिव टू एक्सपेल गैस फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट। इस तीनों में क्या होता है कि ओलाटाइल ऑयल होता है, जो ओलाटाइल ऑयल होता है वो इंटेस्टाइन और स्टमक में जाके थोड़ा हलचल मचा देता है। जो हलचल मचाता है तो इससे क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मोमेंट बढ़ जाता है। तो पेरिस्टाल्सिस मोमेंट जब बढ़ता है तो जो भी गैस रहते हैं वो एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है भैया। समझ आ गया आपको? चले आगे, चलो भैया। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक कैटेचू इज प्राइमरली यूज इन फार्मेसी एज एन। जो ब्लैक कैटेचू होता है वो फार्मेसी में किस तरह से यूज किया जाता है? एंटीबायोटिक के रूप, एंटी डायबिटिक के रूप में, एस्ट्रिंजेंट के रूप में, लेग्जेटिव के रूप में, डायबिटिक के रूप में। चलिए भैया बताइए जल्दी। ये जो ब्लैक कैटेचू है ना, मेनली एक टैनिन है, टैनिन, ठीक है। इसको कत्था बोला जाता है, जो कत्था हम लोग यूज करते हैं ना, पान वाला कत्था, वही है कैटेचू, ठीक है। एक प्रकार का एक टैनिन होता है। ये क्या करता है कि जब अप्लाई करते हैं ना बॉडी पे, ये प्रोटीन प्रेसिपिटेट कर देता है, ठीक है। जब प्रोटीन प्रेसिपिटेट कर देता है तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना वो नैरो हो जाते हैं, तो ये एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करता है। जैसे फिटकरी काम करती है ना, जब आप दाढ़ी वाड़े बनवाने जाते हो तो भाई जब कहीं कट वट लग जाता है तो फिटकरी लगाते हैं, वो भी एक एस्ट्रिंजेंट की तरह ही काम करता है। सो हमारा जो ब्लैक का टेचू है ना, वो भी एक एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, एस्ट्रिंजेंट। ब्लैक कैटेच्यू इज प्राइमरली यूज इन फार्मेसी एज एन एस्ट्रिजेंट, ठीक है। ओके भैया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? बेला, 1 मिनट जस्ट। बेलाडोना बिलोंग टू द क्लास ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। जो बेलाडोना है क्लास, ये किस क्लास की ड्रग है जो एक्ट करती है नर्वस सिस्टम पे? पैरासिम्पैथोमिमेटिक, पैरासिम्पैथेटोलाइटिक,
सिंपैथेटोमिमेटिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट। चलिए भैया बताइए जल्दी। एट्रोपा बेलाडोना, ये मेनली अल्कोलाइड है, एल्केलॉइड, ठीक है, जो मेनली कंटेन करता है एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या है, जो ये एसेटाइल कोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, ठीक है। जब एसिटाइलिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, इसका मतलब ये एंटी कोलिनर्जिक है, एंटी कोलिनर्जिक मीन्स पैरासिम्पैथेटोलाइटिक, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है भैया, हो गया, आ गया समझ में? बोल दो भाई जरा सा, हल्के हल्के बोलो। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए भैया नेक्स्ट सवाल आ चुका है। क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कोलाइड यूज एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग? इनमें से कौन सा है जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की तरह यूज किया जाता है? क्यूनिन, रिजरपाइन, विनक्रिस्टिन, मॉर्फिन। अब एंटी हाइपरटेंसिव मतलब जो कि बीपी को कम करने में यूज होता है, ठीक है भैया। अब ये जो क्यूनिन है आपका, ये मेनली एंटी मलेरियल ड्रग है, मलेरिया में काम आता है, ठीक है। विनक्रिस्टिन ये मेनली विनका प्लांट से मिलता है, ये इसका कॉमन नेम होता है सदाबहार, ठीक है। और ये मेनली एंटी कैंसरस ड्रग है। और जो मॉर्फिन होता है एनाल्जेसिक में यूज होता है, जो हाई पेन में यूज होता है, ठीक है। तो बच गया आपका रेजर पेन। जो रेजर पेन है ये मेनली यूज होता है एंटी हाइपरटेंसिव। अब ये जो रेजर पेन होता है ना, ये मेनली हिमालय का जो एरिया होता है उसके आसपास मिलता है। और हिमालय पे जितना ऊपर चढ़ते जाएंगे उतनी अच्छी क्वालिटी की रेजर पेन मिलती है, ऐसा मतलब मैंने कहीं पढ़ा था या कहीं सुनने को मिला था, ठीक है। चलो भैया हो गया, क्वेश्चन हो गया, चले आगे चलो। हाँ तो भाई 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विनका एल्कोलाइड, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन आर कैटेगराइज्ड एज एंटी रूमेटाइड, एंटी ट्यूमर और एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक, एंटी मलेरियल। चलो भैया बताओ, जो विनका एल्कोलाइड है वो किसके लिए यूज किया जाता है? ये जो विनका एल्कोलाइड है इसको मेनली कॉमन नेम में कहते हैं सदाबहार। ऐसे होते हैं छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर होते हैं, ठीक है। अब इनमें जो ये मेनली इसकी फैमिली जो होती है एपोसाइनेसी फैमिली, ठीक है। और इसमें दो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, ठीक है। दोनों यूज किए जाते हैं एज ए एंटी कैंसर, ठीक है भैया। और ये जो एंटी रूमेटाइड है इसके लिए मेनली हम लोग क्या करते हैं, गूगल यूज करते हैं, गूगल। और ये एंटी मलेरियल के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंकोना, जिसमें क्यूनिन एंड क्यूनिडीन होता है, ठीक है। और एंटी डायबिटिक के लिए हम लोग यूज करते हैं जिनसेंग, ठीक है। सॉरी, एंटी डायबिटिक के लिए यूज करते हैं जिमनेमा, ठीक है। चलो भाई बताओ, ये जो विनका है, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, ये मेनली यूज किया जाता है एंटी ट्यूमर के लिए, एंटी कैंसरस एजेंट होते हैं, ठीक है। सो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भैया। चलो भाई आगे चलते हैं। चलो चलो भाई, बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर हो रहे हो तो थोड़ी एनर्जी लाओ भाई, पानी वानी पियो भर के, बोर मत हो लेकिन।
यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब 21 जून को फंसेगा ना एग्जाम में, तब खुशी होगी तुमको कि हाँ हमने वहाँ कुछ तो क्वेश्चन सॉल्व किया था, कहीं तो किया था जो अभी फंस गया है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अभी तुमको जितना गलतियां करना है भाई कर लो, मजे में कर लो, लेकिन वहां गलती नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन सही हो रहा है ना तुम्हारे, होने चाहिए भाई, इंपॉर्टेंट है। चलो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ड्रग इज यूज एज एन एंटीट्यूसिव। एंटीट्यूसिव का मतलब होता है कि जो कफ को सप्रेस करता है, कफ को कम करता है। गूगल, कोडिन, आइबुप्रोफेन, एट्रोपिन। चलो भाई बताओ कौन सा सही है। अगर कभी आप जब खांसी के सिरप वुरप खरीदने जाते हो, अगर आप बाई चांस आप फार्मासिस्ट हो तो आपको तो पढ़ना चाहिए, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है उसमें लिखा रहता है कोडिन फास्फेट, जो कि कफ को सप्रेस करता है। ठीक है, तो हम कफ के लिए यूज करते हैं कोडिन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भैया, ठीक है लाडले, बोलो जल्दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हो गया ये तो। हाँ तो भाई नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आर्टिफिशियली इंड्यूस लेबर और यूट्राइन कंट्रैक्शन आर स्टिमुलेटेड बाय। जो आर्टिफिशियली इंड्यूस लेबर कराते हैं, जो यूट्राइन को कंट्रैक्ट कराते हैं, वो किसके द्वारा कराते हैं। एंटी मलेरियल, ऑक्सीटोसिक, एंटी एपिलेप्टिक, कार्मिनेटिव। ये तो भाई साफ साफ ही ऑप्शन में दिख रहा है, आप कर सकते हो बहुत ही आराम से। अब क्या है, जो एंटी मलेरिया है उसमें तो ये क्यूनिन यूज करते हैं फॉर एंटी मलेरियल। ठीक है, एंटी एपिलेप्टिक के लिए हम लोग यूज करते हैं फेनिटोइन, और कार्मिनेटिव के लिए मेनली ओलेट ऑयल यूज करते हैं, लाइक फेनल। ठीक है, अब जो ये ऑक्सीटॉक्सिक होता है मेनली हम लोग यूज करते हैं इर्गॉट एल्कोलाइड। इर्गॉट एल्कोलाइड में तुम्हारा ऑक्सीटोसिन लाइक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, सो ऑक्सीटोसिक हम लोग यूज करते हैं, ऑक्सीटोसिक और लाइक ऑक्सीटॉक्सिन। ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन जो यूज करते हैं आर्टिफिशियली इंड्यूस लेबर के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है भैया। ओके भैया, चले आगे। चलो हाँ भाई 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन कह रहा है सिंकोना बार्क इज यूज प्राइमरली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, मलेरिया, एपिलेप्सी, रूमेटिज्म। अभी सिंकोना बार्क के बारे में मैंने कुछ देर पहले ही बताया, 2-4 एमसीक्यू के पहले बताया सिंकोना बार्क के बारे में, तो ये तो आपको बताना पड़ेगा भाई। ये नहीं बता पाओगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी भैया मेरे, बोला बबुआ, समस्या हो जाएगी। ये तो बताना पड़ेगा आपको, सिंकोना बार्क किसके लिए यूज किया जाता है, कौन से ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। याद करो वो समय जब मैंने बताया था सिंकोना बार्क किसके लिए यूज किया जाता है। तो जो सिंकोना बार्क है वो मेनली यूज किया जाता है मलेरिया के लिए। सिंकोना से मिलते हैं मेनली क्यूनिन एंड क्यूनिडीन। ठीक है, जो कि एंटी मलेरियल इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है भैया, चलो अब 11th नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है द म्यूरेक्साइड टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई। जो म्यूरेक्साइड टेस्ट होता है वो किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, कैफीन के लिए, टेनिन के लिए, एल्कोलाइड के लिए, ग्लाइकोसाइड के लिए। चलो 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 चलो, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, एग्जामिनर का फेवरेट होता है म्यूरेक्साइड टेस्ट, मेनली पूछते रहते हैं यार। कितने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके, लग रहे हैं ना क्वेश्चन भैया, लगने चाहिए, लगना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन लगेंगे तो अच्छा लगेगा, और अभी गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आराम से करते रहो यार,
जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी, और जो भी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस क्यों रहोगे तो धीरे धीरे आपको याद होता रहेगा, ठीक है। तो कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, बस आराम से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस ईमानदारी से लगे रहो, थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़ते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहो, बस फिर तो होना ही है यार। चलो बताओ, जो म्यूरेक्स साइट टेस्ट है वो किसके लिए किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं? जो आपका म्यूरेक्स साइट टेस्ट है वो मेनली यूज करते हैं कैफीन के लिए, ठीक है, प्यूरिन डेरिवेटिव के लिए। ओके भैया, अब क्या होता है इसमें, जो म्यूरेक्स साइट टेस्ट होता है, जब इस कैफीन के साथ मिलाते हैं, कैफीन और थियोफाइलिन, ये पर्पल कलर देता है। पर्पल कलर, पर्पल कौन सा होता है? बैगनी ना, बैगनी कलर भैया, बैगनी मेरा तो फेवरेट कलर है। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? चलो भाई, हो गया सॉल्व ये तो, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ तो भैया 12th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट, इनमें से कौन सा है जो नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट है? सैक्रिन, स्टेविया, एस्पार्टेम, साइक्लामेट। चलो भाई बताओ, इसमें से कौन सा है जो नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट है? अब इसमें से जो है आपका सैक्रिन, एस्पार्टेम, साइक्लामेट, ये तीनों क्या हैं? आपके आर्टिफिशियल शुगर है, आर्टिफिशियल शुगर है, ठीक है। ये नेचुरली नहीं पाए जाते हैं, आर्टिफिशियली बनाया जाता है। सो जो सैक्रिन होता है ये 500 गुना सुक्रोज के बराबर होता है, ये 200, ठीक है भैया। चलो बताओ, और ये जो साइक्लामेट होता है ये मेनली होता है 50 गुना के आसपास, ठीक है। सो भाई चलो 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 बताओ, तो एक ही बच गया, स्टीवा, स्टेविया, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। जो स्टेविया आपका है ये यूज करते हैं नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट की तरह, ठीक है भैया। चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ तो भैया 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किलर किलानी टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन फॉर, जो किलर किलानी टेस्ट है वो किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है? एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, डी ऑक्सी सुगर कार्डियक ग्लाइकोसाइड, सैपोनिन एल्कोलाइड। चलो चलो भाई बताओ, जो किलर किलानी टेस्ट है वो किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है? अब ये जो किलर किलानी टेस्ट है मेनली यूज किया जाता है डिजिटैलिस के लिए, उसमें भी डिजिटैक्सोज, ठीक है। ये स्पेसिफिक इसी के लिए यूज किया जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। जो किलर किलानी टेस्ट है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए यूज किया जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या भाई गर्दन वर्दन ठीक है सब ना, कि दर्द करने लगा है? चलो भाई दर्द कर रहा है तो थोड़ा घुमा लो इधर उधर, मैं भी घुमा लेता हूँ। बोलो 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 बोलो। फिर इसके बाद मस्त, कितने 10 क्वेश्चन, 12 11 क्वेश्चन रह गए ना, आराम से मस्त करेंगे एकदम भाई, एनर्जी खींच लो थोड़ा। चलो चले आगे। हाँ तो 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सब्सटेंस यूज टू किल और इनहिबिट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन लिविंग टिश्यू, जो लिविंग टिश्यू पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट करता है उस या किल करता है, उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, प्रिजर्वेटिव। चलो भाई बताओ क्या कहते हैं? डिसइंफेक्टेंट जो होता है, डिसइंफेक्टेंट ये भी मेनली क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है।
लेकिन ये लिविंग टिश्यू पे यूज नहीं होता है ना, ये तो फ्लोर के लिए, फ्लोर क्लीनिंग के लिए मेनली यूज होता है। ठीक है, ये जो आपका एंटीसेप्टिक है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है ऑन लिविंग टिश्यू। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रिजर्वेटिव जो प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्वेशन का मतलब तो अलग ही हो गया। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने ही नहीं देते हैं, पहले से ही सेफ रहते हैं, अपनी प्राइवेसी मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है भैया, चले आगे। चलो भाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इधर, एंटीसेप्टिक। ठीक है, चलो। हाँ तो भाई 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच जस्ट 1 मिनट, विच प्लांट इज ए सोर्स ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग। इनमें से कौन सा प्लांट है जो सोर्स है एंटी डायबिटिक ड्रग का। जिम्नेमा, सिनेमॉन, तुलसी, क्लोव। चलो भाई बताओ, ये इसके साइंटिफिक नेम है सब। ठीक है, तो आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है भैया, साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आप इसको जस्ट याद रखना। अब इसमें ये जो सिनेमॉन है, इसमें सिनेमिक एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है 70%। ठीक है, और ये मेनली यूज होता है एंटीसेप्टिक की तरह, एंटीसेप्टिक और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज होता है। ठीक है, और ये क्लोव है, क्लोव में मेनली 70% यूजेनॉल होता है। अब ये यूज होता है डेंटल एनाल्जेसिक की तरह। कभी आपका मेनली आप लोग देखते होंगे कि कभी किसी का दांत वात दर्द करता है तो उसके लिए हम लौंग का तेल यूज करते हैं। सो उसमें ये जो 70% यूजेनॉल होता है ना, यही काम करता है। ठीक है भैया, और ये जो तुलसी है, तुलसी का साइंटिफिक नेम क्या, ऑसिमम। ठीक है, ऑसिमम भी मेनली यूज होता है एंटी एजिंग के लिए। ठीक है, मेनली थोड़ा जवान दिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है, बहुत सारे इसके यूज हैं। ठीक है, तो हम लोग ये याद रख लेते हैं। चलो बताओ भाई, इसमें से कौन सा है जो एंटी डायबिटिक ड्रग है। एक ही तो बच गया भाई, जिम्नेमा। जो जिम्नेमा होता है, ये क्या होता है, शुगर डिस्ट्रॉयर होता है। शुगर डिस्ट्रॉयर जो ब्लड में ग्लूकोज रहता है उसको कम करता है। ठीक है, सो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, जिम्नेमा। ठीक है भैया, चले बढ़ जाए आगे, चलो। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ पिपरमिंट ऑयल। जो पिपरमिंट ऑयल होता है उसमें मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, यूजेनॉल, मेथनॉल, कार्बोन, सिट्रॉल। चलो भाई बताओ जल्दी जल्दी। ये जो यूजेनॉल होता है ये मेनली होता है क्लोव में, ये कार्बन जो होता है वो होता है फेनल में, इसकी फेनल में होता है, और इसी की वजह से मीठापन आता है फेनल में। ठीक है, और ये जो सिट्रॉल होता है ये प्रेजेंट होता है ऑरेंज में। ठीक है भैया, तो ये जो पिपरमिंट ऑयल है ना, उसमें मेंथॉल प्रेजेंट होता है, जो कि एक कूलिंग इफेक्ट शो करता है। किसी किसी जैसे कि कोई टॉफ़ी हो गया, या बहुत जो ये पान बेचने वाले होते हैं ना, वो भी पिपरमेंट ऑयल रखे होते हैं, तो उससे थोड़ा अगर कोई खाता है तो थोड़ा कूलिंग इफेक्ट आता है, तो थोड़ा अंदर से मज़ा आता है। ठीक है, तो मैं नहीं कहूँगा यार पान वान खाओ तुम लोग। ठीक है, अगर मान लो पसंद है तो खा सकते हो, अगर नहीं पसंद है तो नहीं खाना चाहिए। अगर कोई ऐसा पिपरमिंट ऑयल वाला, ये विक्स वगैरह आते हैं, विक्स वगैरह में रहता है, कूलिंग इफेक्ट शो करते हैं ना, कूलिंग इफेक्ट देते हैं, जो अच्छा लगता है माउथ के लिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया भैया। ठीक है, मेंथॉल होता है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है पिपरमिंट ऑयल में, मेंथॉल। ओके भैया, चले आगे, चल लो भाई बढ़ लो, चलो। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एल्कोलाइड। इनमें से कौन सा टेस्ट है जो प्रेजेंस ऑफ एल्कोलाइड को शो करता है, मेयर टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, निनहाइड्रीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट। चलो 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 भैया बताओ जल्दी जल्दी।
अब ये जो आयोडीन टेस्ट होता है ना, ये मेनली स्टार्च के लिए होता है, और जो नीन हाइड्रेन टेस्ट होता है ये मेनली अमीनो एसिड के लिए होता है, अमीनो एसिड के लिए। और जो फेलिंग टेस्ट होता है ये कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। बचा मेयर टेस्ट। अब मेयर टेस्ट में क्या होता है कि इसमें जो एल्कोलाइड होता है उसको देते हैं पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड के साथ, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड के साथ उसको रखते हैं, तो ये क्या करता है कि क्रीम कलर का पीपीटी शो करता है, क्रीम और वाइट कलर का पीपीटी शो करता है, ठीक है। तो मेयर टेस्ट अल्कोलाइड को डिटेक्ट करने के लिए मेनली मेयर टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट है भैया, ठीक है भैया। बढ़ जाए आगे, चलो चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? इपेकाकुआना इज प्राइमरली यूज एज एन एंटी डिसेंट्री, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एपिलेप्टिक, परफ्यूम की तरह। चलिए भैया बताइए जल्दी। जो इपेकाकुआना होता है ना, इसका बोटेनिकल नेम होता है सिफेलिस इपेकाकुआना, ठीक है। ये जो है रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करती है, और इसमें जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं ये होते हैं इमेटिन, साइकोट्रोपिन। ये जो इमेटिन यूज होता है ना, ये थोड़ा अलग तरह का पदार्थ होता है जो कि इमिटिंग के लिए यूज होता है, इमिटिंग के लिए, ठीक है। मेनली उल्टी कराने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है भैया। चलो 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 बताओ, इपेक्युआना प्राइमरली किसके लिए यूज करते हैं? सो ये मेनली यूज करते हैं एंटी डाइसेंट्री के लिए, ठीक है भैया। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो बढ़े। हाँ भाई, मेनली ये क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन में जो भी वो इन्फेक्शन होता है ना, उसको सही करने का काम करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। चलो भैया पढ़ते हैं। हाँ भैया, 19 क्वेश्चन आ चुका है। क्या कह रहा है 19 क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दीज इज ए वोलाटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग यूज एज फ्लेवरिंग एजेंट? इसमें से कौन सा वोलाटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग है जो कि फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है? नक्स ओमिका, ऑरेंज पिल, वसाका, मिर। चलिए भैया बताइए जल्दी जल्दी। अब ये जो नक्स ओमिका होता है ना, नक्स ओमिका, ये मेनली इसका कॉमन नाम होता है पॉइजन नट, ठीक है। ये बिलोंग करता है लोगेनिएसी फैमिली से। इसमें दो प्रकार के केमिकल होते हैं, स्टाइचिन एंड ब्रूसिन। जब केमिकल टेस्ट होता है स्टाइचिन का तो ये देता है वायलेट कलर, और ब्रूसिन देता है ऑरेंज रेड कलर, ठीक है। ये दो नक्सोमिका दो चीज़ों की मतलब यूज, नक्सोमिका का यूज है, ये सीएनएस स्टिमुलेंट की तरह यूज भी होता है, और बीटर स्टोमेचिक की तरह भी यूज किया जाता है। जैसे कि आपके एपेटाइट को बढ़ाएगा, मतलब भूख को बढ़ाएगा, और सीएनएस को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। तो इसका यही इफेक्ट है। और ये जो वसाका है, आधा टोडा वसाका, ठीक है। इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ये है वेसिसिन, जो कि ब्रोंकोडाइलेटर की तरह यूज होता है, ठीक है। और ये जो मीर है आपका, ये एक ओलिव रेजिन है। ये मेनली इसका जो कॉमन ये इसका जो साइंटिफिक नेम है ये है कोमीफोरा मोल। इसका मेनली गार्गल्स वगैरह बनता है, ये एक एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, ठीक है। चलिए भैया, तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा, इसका आंसर बता दो भैया। ये पूछ रहा है कि कौन सा चीज़ है जो फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, जो कौन सा वोलाटाइल कंटेनिंग ड्रग है। सो ऑरेंज पिल्स, ठीक है।
ऑरेंज पीस जो होता है वो फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। ये मेनली सिरप वगैरह में डाला जाता है उसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए, ठीक है। बच्चे हैं, अगर उनको कोई कड़वा ड्रग दे दो ना तो वो पीते नहीं है, ठीक है। तो उसको उसमें फ्लेवर बनाने के लिए हम लोग ये ऑरेंज पील्स का यूज करते हैं, ठीक है। और कभी कभी भाई ऐसे गाँव में कोई रहता होगा तो देखता होगा कि जब हलवाई खाना वाना बनाता है तो ये जो चटनी वटनी बढ़ाता है उसमें फ्लेवरिंग डालने के लिए भी ऑरेंज पील्स का यूज किया जाता है, ठीक है भैया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो भैया डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। क्या पूछ रहा है? फेनेटोइन इज ए फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर। जो फेनेटोइन है फर्स्ट लाइन ड्रग किसके लिए है? मलेरिया के लिए, एपिलेप्सी के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, डायबिटीज के लिए? चलो भैया ये तो बता दो। ये तो मैंने पिछले दिन वाले लेक्चर में सॉल्व कराया था शायद। पिछला तो कौन सा था? ड्रग ऑफ चॉइस वाला था ना? हाँ उसमें सॉल्व कराया ये वाला। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो फेनेटोइन होता है वो फर्स्ट लाइन ड्रग होता है इपिलेप्सी के लिए। अब इपिलेप्सी में बहुत सारे होते हैं। आपका जनरल इपिलेप्सी जनरल सीजर्स होता है, उसके बाद आपका एब्सेंस सीजर होता है। तो सबके लिए अपना अलग अलग यूज किया जाता है, ठीक है भैया। चलो अब 21 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, विच पार्ट ऑफ क्लोव प्लांट इज यूज एज मेडिसिन और स्पाइस। लौंग का कौन सा पार्ट है जो एज ए मेडिसिन की तरह यूज हो जाता है या मसाले की तरह यूज होता है? बताओ भैया। लौंग तो आपने देखा होगा ना, ये लौंग है, ठीक है। ये नीचे वाली डंडी है, ये इसके ऊपर फूल है। हट जा भैया। हाँ ये फूल है और ये ऐसा बना होता है। चलो बना दिया मैंने लौंग। बताओ भाई। तो जो मेडिकामेंट में यूज किया जाता है या स्पाइसेस में यूज किया जाता है, तो क्लोव का ये ड्राइड फ्लावर बड, ठीक है, जो अनओपन फ्लावर होता है वो यूज किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है भैया। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। चलो हाँ तो भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैगनार टेस्ट फॉर एल्कोलाइड रिजल्ट इन ए। जब वैगनार टेस्ट करते हैं अल्कोलाइड के लिए तो उसके रिजल्ट में क्या होता है? व्हाइट पीपीटी बनता है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है, ब्लू कलर बनता है, येलो प्रेसिपिटेट बनता है। चलो भैया बताओ क्या बनता है। अभी अल्कोलाइड का मैं अभी 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 जस्ट अभी बताऊंगा ट्रिक, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा जितने भी अल्कोलाइड है। इसमें एक ट्रिक है, मेरे वैगनार पर कोई हक दिया, दरोगा दरोगा को बुलाओ। मेरे से हो गया मेयर टेस्ट, वैगनार टेस्ट, वैगनार टेस्ट। हैग से हो गया हैंगर टेस्ट, दरोगा से हो गया ड्रैगन ड्राफ्ट टेस्ट, ठीक है। अब ये जो मेयर टेस्ट होता है वो वाइट पीपीटी देता है, ठीक है। अब जो वैगनार है ये क्या करता है? रेडिश ब्राउन पीपीटी देता है, ठीक है। और हैंगर टेस्ट जो होता है आपका ये येलो पीपीटी देता है। और ड्रैगन ड्राफ्ट है ये भी आपका रेडिश ब्राउन पीपीटी देता है, ठीक है। तो जो दरोगा होता है उसके जूते और बेल्ट रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, तो ठीक है आप इससे याद रख लेना। हैंगर से हग से आप याद रख सकते हो, येलो पीपीटी आपको याद ही हो जाएगा। वैगनार जो थी वो भी रेडिश ब्राउन कलर की थी, और जो मेयर टेस्ट होता है वाइट पीपीटी देता है, ठीक है। तो इससे आपको याद हो जाएगा, एक सिंपल सी ट्रिक्स थी, याद कर सकते हो आप, ठीक है। सो वैगनार टेस्ट में रेडिश ब्राउन पीपीटी, ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चले भैया हो गया समझ, याद आ गया ना? चलो आगे चलते हैं।
हाँ तो भाई 23rd नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी रोमेटाइड हर्ब, इनमें से कौन सा हर्ब है जो एंटी रोमेटाइटिक की तरह यूज किया जाता है, गूगल, सेना, डिजिटलिस, फेनल। जो फेनल होता है आपका कार्मिनेटिव की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जो सेना होता है ये आपका लेग्जेटिव की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। ये जो डिजिटलिस होता है ये आपका यूज किया जाता है कार्डियो टॉनिक की तरह। तो लास्ट ऑप्शन बच गया गूगल। जो गूगल का कॉमन नेम है ये है कोमीफोरा वेटाई, ठीक है, कोमीफेरा वेटाई। अब कोमीफेरा वेटाई क्या क्या करता है, ये मेनली यूज किया जाता है ज्वाइंट पेन और इन्फ्लामेशन में, ठीक है। तो गूगल ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है भैया। एंटी रोमेटाइड के लिए गूगल यूज किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज में सुना होगा कि कुछ बच्चे थे जो कि खेल रहे थे, आपने उसका कनेल का नाम सुना है, कनेल एक फूल होता है, कनेल येलो कलर का फूल, येलो कलर का फ्लावर होता है, ठीक है, येलो कलर का फ्लावर। उसमें भी उसका उसका जो सीड्स होता है ना उसमें भी कार्डियोटॉनिक की तरह यूज किया जाता है। तो कुछ बच्चे उसको खा लिए थे भाई, उसके वजह से भाई उनकी हार्ट मसल्स जो थी डैमेज हो गई, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई भाई। तो भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अच्छी नहीं होती है, इन्वायरमेंट में है, अब बच्चों को नहीं पता है उन्होंने खा लिया, ठीक है। चलो यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है भैया। चले आगे। हाँ तो भाई 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट इज यूज फॉर। जो ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट है वो किसके लिए यूज किया जाता है, अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया मैंने, कार्बोहाइड्रेट, एल्कोलाइड, प्रोटीन, फैट। चलो भैया बताओ। अभी ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसके लिए हम लोग मेनली यूज करते हैं फेलिंग टेस्ट और मोलिस टेस्ट, ठीक है। और प्रोटीन के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्यूरेट टेस्ट, ठीक है भैया। तो जो ये ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट है ये मेनली यूज होता है एल्कोलाइट के लिए, ठीक है। तो यार बी ऑप्शन इज करेक्ट। चले बढ़ जाए आगे। चलो अब लास्ट क्वेश्चन आने वाला है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाँ भाई तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट केमिकल कंस्टिट्यूएंट फाउंड इन ग्लाइसराइजा ग्लेब्रा। ग्लाइसराइजा ग्लेब्रा में क्या केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है, कार्बन, सिट्रेट, ग्लाइसराइजिन, फ्लेवोन। अभी जो ग्लाइसराइजा ग्लेब्रा है इसको कहते हैं मुलेठी, मुलेठी, ठीक है। ये मेनली यूज होता है एंटी अल्सर में एंड एज ए यूज एज एक्सपेक्ट्रेंट, बलगम को बाहर निकालने के लिए यूज होता है, ठीक है। और एंटी अल्सर के लिए यूज होता है। तो बताओ भाई मुलेठी में जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है उसका क्या नाम होता है, तो उसका नाम होता है ग्लाइसरीजिन, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ग्लाइसरीजिन। और ये क्या होता है, 50 गुना मीठा होता है एज ए सुक्रोज, ठीक है भैया। हो गए। चलो भाई बताओ कितने करेक्ट हुए 25 में से। आई थॉट सबके ठीक ठाक करेक्ट हुए होंगे, ठीक है। और गलत हुए हैं तो भाई कोई बात नहीं है, आराम से एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहो, यहाँ गलत होगा कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन 21 जून को गलत नहीं करना है हमें। आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करोगे धीरे धीरे हैबिट बनेगा, तो धीरे धीरे आप अच्छा करते जाओगे, ठीक है। अगर गलत हो रहा है अभी तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम इंसान हैं, गलतियां हम ही से होंगी, हमसे नहीं होंगी तो किससे होगी बताओ, ठीक है।
तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहो और ईमानदारी से पढ़ते रहो। अब जो होना होगा सो होगा, ठीक है। अपना बस 100% देना है। सो बस आज के लिए बस इतना ही था, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जितना भी सिलेबस रह गया धीरे धीरे हम कवर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अब मॉडल पेपर लाना शुरू करें जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए बस इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और आप लोग अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अगर आज पहला दिन वीडियो देख रहे हो तो बहुत सारे और भी एमसीक्यू पड़े हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो भी एमसीक्यू आप जाके प्रैक्टिस करो। आप जितने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहोगे ना, आपके लिए उतना ही बेटर होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी चलते हैं, टाटा बाय बाय। और आप लोग अपना ख्याल रखो भाई, अपने हेल्थ का ख्याल रखो जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस चलते रहना है। चलो भैया, टाटा बाय बाय, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।